कौन सा? मॉर्निंग स्टूडेंट्स, बेटा जल्दी से अपनी ओके बेटा, हमारा बेटा सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल खत्म हो गया था एंड वी आर नाउ ऑन द डिफरेंट काइंड ऑफ अकाउंटिंग पैकेज। या बेसिकली हम इसको अगर ये मान के चलें कि कितने तरीके के अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर या कितनी कैटेगरी में आपके अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर मिलेंगे, तो बेटा टोटल ना 4 तरीके के मिलते हैं। तो आज जस्ट हम उस पर फोकस करते हैं कि वो कौन से 4 तरीकों के होते हैं, राइट। तो पहला बेटा होता है आपका स्प्रेडशीट। बेसिकली अकाउंटिंग पैकेज का मतलब क्या है कि इसमें कुछ चीजें होंगी, कुछ रूटीन्स होंगी, कुछ फंक्शंस होंगे, कुछ फंक्शनैलिटीज ये प्रोवाइड करेगी, कुछ सर्विसेज आपको प्रोवाइड करेगी कि आप अपने अकाउंट रिलेटेड टास्क को परफॉर्म कर सको। ठीक है, ये एक आपका सॉफ्टवेयर होगा। स्मॉल स्केल भी हो सकता है, बड़े स्केल पे भी हो सकता है, सो दैट कि आप उसमें अपने फंक्शनैलिटीज, अपने फंक्शनिंग परफॉर्म करो और आपको वो हेल्प करे आपका डाटा मैनेज करने में, डाटा को प्रोसेस करने में। तो ये कंप्यूटर के बेसिस पे होगा, आपका टाइम बचेगा, आपका पैसा बचेगा इससे, ठीक है, और मैनुअली आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा। तो बेटा 4 तरीकों के होती हैं ये। पहला जो सबसे सिंपल है वो है स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर, जैसे आपका माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है, ओपन ऑफिस एक्सेल है, गूगल शीट्स है। ये बेटा आपके होते हैं स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर, जिसमें आपके डाटा सेल की फॉर्म में आप करते हो, रोज होती हैं, कॉलम्स होते हैं, और वहां पर आप फॉर्मूला लगाते हो, वहां पर आप डाटा एंटर करते हो, वहां पर आप कैलकुलेशंस के लिए फॉर्मूला लगाते हो, कैलकुलेशन परफॉर्म करते हो, फंक्शनैलिटीज लगाते हो, और आपका काम हो जाता है। एज सिंपल एज दैट। सबसे बेसिक टाइप का आपका अकाउंटिंग पैकेज या अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है वो है स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर। डिटेल में भी करना है बेटा, बट ओवरव्यू आपको क्लियर है स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर क्या होते हैं। यस, नो, रिपीट करूं? यस सर, रिपीट कर दो। स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर या स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर या पूरा बेटा? सर स्प्रेडशीट वाला ही। हाँ, स्प्रेडशीट Yes, sir. सॉफ्टवेयर बेसिकली आपका ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जिसमें सेल्स में आप डाटा एंटर करते हो, रोज होती हैं, कॉलम्स होते हैं, जैसे आपका माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जो आपने फर्स्ट सेमेस्टर में किया है, तो वो एक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है बेटा। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, ओपन ऑफिस एक्सेल, गूगल शीट, ये सब आपके स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में आते हैं। इज इट ओके? इसमें आप Yes. डेटा को एंटर कर सकते हो, आप फॉर्मूला लगा सकते हो, आप बिल्ट इन फंक्शन यूज कर सकते हो, फॉर्मेट कर सकते हो डेटा को। ठीक है, जो जो चीज आप एक्सेल में कर सकते हो वो सारी फंक्शनैलिटीज आपका कोई भी स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर ऑलमोस्ट मोस्ट ऑफ द फंक्शनैलिटीज कोई भी स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर आपको प्रोवाइड करेगा। किसी भी तरीके से आप प्रोसेस कर सकते हो, सॉर्टिंग कर सकते हो, फिल्टर कर सकते हो, एनालिसिस कर सकते हो, व्हाट इफ एनालिसिस। तो ये चीजें आपके स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करता है और बड़ा बेसिक टाइप का होता है बेटा। इसमें अपने फैक्ट्स फिगर्स को आप स्टोर करके रख सकते हो एनालिसिस पर्पसेस के लिए। फिर आते हैं बेटा आपके प्री पैकेज्ड अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर। टैली आपका इस कैटेगरी में आता है बेटा। प्री पैकेज्ड अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में बेटा आपके बिजनेस से जुड़ी या नॉर्मल बिजनेस से जुड़ी कुछ चीजें होती हैं, जैसे कि टैक्सेस, सेल्स, परचेजेस, ह्यूमन रिसोर्स, सैलरी, बिल्स, ये 5-7 चीजें जो आपकी बेटा कॉमन होती हैं वो प्री पैकेज्ड अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में आपको मिलती है। तो इसमें बेटा आपका एक यूजर इंटरफेस होता है, आपको एक फॉर्म फिल करना होता है, 2-4 बटन्स होते हैं। वो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस से आप जो करना चाहो कमांड्स के थ्रू
कुछ माउस की बटन्स क्लिक्स के थ्रू या कीबोर्ड से आप डेटा एंटर करके आप मैनेज कर सकते हो उस सॉफ्टवेयर। जैसे आप टैली टैली देखी है ना अब आपने चलते हुए, यस सर। यस सर। ठीक वैसे ही होता है आपका Yes, एक यूजर ग्राफिकल इंटरफेस आपको मिल जाता है। ग्राफिकल इंटरफेस में आप कुछ बटन दबा के, कुछ फील्ड्स में डाटा एंटर करके, कुछ ड्रॉप डाउन से आप ऑप्शन सेलेक्ट करके आप अपना काम कर रहे हो। और 5-7 फंक्शनैलिटीज बेटा, या फाइनाइट नंबर ऑफ फंक्शनैलिटीज, बहुत कम फंक्शनैलिटीज प्रोवाइड होती है आपको, जो नॉर्मल हर एक बिजनेस में मिल जाती है। जैसे सेल्स हो गया, परचेज हो गया, बिलिंग हो गई, सैलरी बिल्स हो गए, ये सारी चीजें आपको टैली में मिलती हैं, या कोई भी और प्री पैकेज्ड अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में मिलती है। ये बेटा सभी एक ही कंपनी बनाती है और सभी कंपनियों के लिए सेम बनता है। जैसे टैली बनी है, टैली आपके कॉलेज के लिए बने तो सेम है, आपके किसी बिजनेस के लिए बने सेम है, और किसी कॉलेज या बिजनेस या ऑर्गेनाइजेशन के लिए बने, टैली विल बी द सेम। जो फंक्शनैलिटी आपको दी जा रही है वही फंक्शनैलिटी टैली बाकी की ऑर्गेनाइजेशन को भी दे रहा है, कोई डिफरेंसेस नहीं हो। उसके बाद आ जाता है बेटा कस्टमाइज प्री पैकेज्ड। क्लियर है बेटा? यस सर। उसके Yes, बाद sir. यहाँ तक बेटा डाउट है तो पूछ लो, जैसे एक ओवरव्यू करना है No, हमने। sir. ओके, तो अगला है बेटा कस्टमाइज्ड अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर। और कस्टमाइज्ड वर्ड का मतलब पता है आपको यस सर। क्या होता है बेटा? तो जो हम खुद अपनी रिक्वायरमेंट से बनवाते हैं। बिल्कुल, टेलर मेड जिसको बोलते हैं, हम अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग बनाते हैं। हमें जो जो हमारी रिक्वायरमेंट है, तो जो हमने अभी तक पढ़ा था सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल या सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, वो हम कस्टमाइज अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर ही बना रहे थे बेटा, कि हम अपनी रिक्वायरमेंट दें, हमें क्या क्या जरूरत है, हमारे बिजनेस को क्या क्या जरूरत है, वो बोले फंक्शनैलिटीज, वो बोले पैकेज इंक्लूड हो, एक्स्ट्रा कुछ ना हो। प्री पैकेज का एक ड्रॉबैक ये है कि उसमें ऐसी फंक्शनैलिटीज हो सकती है जो हमें जरूरत ना हो, और हो सकता है ऐसी फंक्शनैलिटीज मिसिंग हो जिनकी हमें सख्त जरूरत हो। लेकिन कस्टमाइज में ऐसा नहीं होगा, हमारे अकॉर्डिंग बन रहा है, हमारी रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग बन रहा है, तो वो हमारे मतलब की फंक्शनैलिटीज की होगी, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं होगा और कुछ भी मिसिंग नहीं होगा। इज इट ओके? यस सर। उसके बाद आता है बेटा ईआरपी सिस्टम। दिस इज द लार्जेस्ट लेवल ऑफ योर अकाउंटिंग पैकेज। एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग कहते हैं इसको। और एंटरप्राइज में जितने भी आपके सेक्शन होते हैं, सेल्स, मार्केटिंग, एडवर्टीजमेंट, ह्यूमन रिलेशन, फाइनेंसेस, जितने भी आपके सब फील्ड आपके फाइनेंसेस में मिलते हैं आपको, और उनके रिलेटेड जितनी भी फंक्शनैलिटीज हो सकती हैं, मोस्ट ऑफ द फंक्शनैलिटीज हो सकती हैं, वो सभी जब हम एक सॉफ्टवेयर में डाल देते हैं तो उस सॉफ्टवेयर को हम कहते हैं ईआरपी। सप्लाई, परचेज, सब चीजें होती है बेटा, फाइनेंस, एडवर्टीजमेंट, मार्केटिंग, जो भी आपकी कॉमर्स या एडमिनिस्ट्रेशन में जो भी ब्रांचेज आती हैं, जो भी आपकी फील्ड्स आती हैं, उनसे रिलेटेड जितनी भी फंक्शनैलिटीज होंगी, सभी कोशिश की जाती है कि एक ही सिस्टम में प्रोवाइड की जाए। और ऐसा अगर सिस्टम बन के आता है जिसमें बहुत ही लार्ज स्केल पे फंक्शनैलिटीज हर एक फील्ड की मिलती है, उसको बोलते हैं, हर एक फील्ड मतलब कॉमर्स और एडमिनिस्ट्रेशन की, फाइनेंस रिलेटेड हर एक फील्ड, तो उसको बोलते हैं बेटा एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग। एक ऑर्गेनाइजेशन में जो जो सेक्शन हो सकते हैं, जो जो ब्रांचेस हो सकती हैं, उनसे रिलेटेड जितनी फंक्शनैलिटीज दी जा सकती है, जितने पैकेजेस दी जा सकते हैं, वो अगर आपको एक ही सॉफ्टवेयर में मिलते हैं तो उस सॉफ्टवेयर को बोलते हैं बेटा ईआरपी सिस्टम। इसकी एक एग्जांपल है बेटा सैप, एसएपी, ठीक है, जो आजकल ऑर्गेनाइजेशन में सबसे ज्यादा यूज होता है। सो आई होप ये 4 के बेसिक ओवरव्यू आपको क्लियर है। सर आपने वो ईआरपी की कौन सी एग्जांपल दी है? सैप बेटा, एसएपी। ओके सर। ऑब्वियसली डिटेल में बेटा आएगा, अभी उस चीज को ना करो, बट आपके माइंड में चलता रहे ये चीज चलनी शुरू हो जाए,